सारे मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, ये सवाल उठता है। कितनी बेरहमी के साथ हमारे किसानों के ऊपर मंत्री की गाड़ी चढ़ा दी और कई लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और केवल हत्या यहां ही नहीं, आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में भी एक केमिस्ट को गोली मार दी गई जो अपनी दुकान बंद नहीं करता था। आज सुबह एक टीचर को गोली मार दी गई। सिविलियंस मारे जा रहे हैं। मुझे याद है नवंबर 8, 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? प्रधानमंत्री जी मौन हैं। क्यों मौन हैं? और बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे उस मंत्री को जिसकी गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा दी गई? गाड़ी तो उन्हीं की थी ना, उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? मौन क्यों है? बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भाजपा तो वहां सरकार में है ना, सत्ता में है ना, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई शुरू हुई, कल बोला कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, तो केवल एक समन्स दिया गया बेटे को। उसके घर पे जाकर एक समन्स चेप कर दिया गया, जैसे उनको मालूम नहीं कि बेटा कहां है। ठीक है ना? यही दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कि देखिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। इतनी दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने दिन क्यों नहीं, बेटा क्यों लापता था? इतने दिन स्टेटमेंट्स क्यों नहीं रिकॉर्ड की? और इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा, ये एडिशनल डीजी ने कहा कि हम तो जो कानून की व्यवस्था के ऊपर हमारी नजर थी, जब तक कानून की व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते? तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? इस बात पे प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है? तो ये चिंता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक, देखिए कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक हो इस देश का, प्रधानमंत्री जी सब नागरिकों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, अपनी मंत्रियों के लिए हैं, उनके बेटों के लिए हैं, सबके लिए हैं। लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी इस मौन होने से, न बोलने से, ऐसा हमें लगता है कि सबके लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।